अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के प्रथम नगर आगमन पर टांडा बरूड़ में ढोल ताशों, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। नगर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के टांडा बरूड़ आगमन पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सोनारे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों और व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच लगाकर हुए इस विशेष स्वागत समारोह में आतिशबाजी, ढोल ताशे और पुष्प वर्षा के साथ परमार का अभिनंदन किया गया। स्वागतकर्ताओं में पूर्व सरपंच गीना अछाले, दीपक वर्मा पहलवान, भोलू नेताजी, शेखर कुमरावत, सुदेश गनवानी, दिनेश कुमरावत, अमन भावसार और भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी सुनील दवाने सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने मनोज परमार का अभिनंदन करते हुए संगठन को मजबूत करने के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण बना रहा। टांडा बरूड़ से रूपेश प्रजापति की रिपोर्ट। पुत्र हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव नमः पार्वती पते, धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, वंदे मातरम। आज बरूड़ में रहने वाले मेरे समग्र हिंदू समाज, सनातनी समाज के द्वारा जो मेरा सत्कार किया गया, जो प्रेम और आपने जो स्नेह लुटाया, मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे भाई और ऐसे परिवार जो हमें मिला है, जो हमारा हिम्मत और हौसला दोनों अफजाई करते हैं। आप हमारे हौसला हो, आप हमारी ऊर्जा हो। जो हिंदुत्व की पताका आदरणीय मोदी जी पूरे देश भर में लहरा रहे हैं, अभी बिहार में भी लहरा रही है। वहाँ बिहार के अंदर जो देशद्रोही थे, जो समाज को बांटने का काम कर रहे थे, हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहे थे, उन सब ने मुंह की खाई है। ये बिहार की जीत, आपकी जीत है, हिंदुत्व की जीत है और सनातन की जीत है। एक बात और मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले विधर्मियों ने बम विस्फोट किया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो बम विस्फोट किया उसमें हमारे भारतीय हिंदुस्तान के निवासी, भारत के निवासी 15 लोग शहीद हो गए। ये लोग कहीं पाकिस्तान से नहीं आए थे बम फोड़ने वाले, कोई अफगानिस्तान से नहीं आए थे। ये हिंदुस्तान में रहकर ये हमारे आस्तीन के सांप है, ये सपोले हैं। ये हमारे यहाँ का खाते, हमारे यहाँ का पीते, हमारे यहाँ का पहनते ओढ़ते और हमारे देश में रहकर आस्तीन के सांप की तरह हमारे देश को डसने का काम कर रहे हैं। इन लोगों से समझने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। इन लोगों का ध्यान रखो। इन लोगों का केवल एक ही मकसद है, आतंकवाद। इन लोगों का केवल एक ही धर्म है, आतंकवाद। ये लोग हमारे देश को, हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कृति को निस्ते नाबूद करने की ऐसी इनकी प्लानिंग है। ये हमारे देश में विमनस्यता फैलाना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने विस्फोट किया। एक बात बताओ, ये लुटेरे, ये बाबर, ये औरंगजेब की औलादे ये ऐसा करके क्या बताना चाहती है? आज हमारे देश में कितनी शांति बनी हुई है, कितनी व्यवस्था बनी हुई है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास करती है। हमारे आदरणीय मोदी जी ये जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विधर्मी लोग नहीं खा रहे हैं। हमारे शासन की योजना ऐसा नहीं है कि विधर्मी लोगों को नहीं मिल रही है। उन लोगों को भी मिल रही है जिनके 12 बच्चे हैं, उन लोगों को भी मिल रही है जिनके 2 बच्चे हैं। किंतु ये 12 बच्चे पैदा करने वाले हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे। इनसे समझदार और जागरूक रहने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सारे हिंदू समाज एकजुट हो जाइए, सनातन समाज एकजुट हो जाइए और भगवा पताका के नीचे आकर हमारे हिंदू समाज की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लीजिए। तब जाके ये विधर्मी, इनकी अकल ठिकाने आएगी और इन सब की औकात आप बता दोगे। तो मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार 500 साल की लड़ाई के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना, उसी तरह आप सबके आशीर्वाद से
जिस प्रकार बिहार में सरकार बनी उसी प्रकार से हर आने वाले लोकसभा में आने वाले 10 वर्षों तक लोकसभा चुनाव में मोदी जी को आशीर्वाद देके पुनः प्रधानमंत्री बनाते रहिए, ताकि हिंदू मजबूत हो, हिंदुत्व मजबूत हो, सनातन मजबूत हो। आप सबने मुझे जो सम्मान दिया, जो स्वागत किया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, इन्होंने ही सबसे ज्यादा देश का नुकसान किया। इन्होंने भारतीय समाज को तोड़ा है, इन्होंने हिंदुत्व को तोड़ा है, इन्होंने देश का नुकसान किया है, जिसके कारण हमारे देश छिन्न भिन्न हुआ। जो भारत का विभाजन हुआ ऐसी विचारधारा के कारण ही हुआ। जिस दिन बम विस्फोट हुए आज 2 दिन पहले, उसी दौरान उसके 1 दिन पहले मेरा शाहजहांपुर प्रवास था। मैंने वहां पर भी कहा, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा जिहाद से है। जिहाद जो है, मूत्र जिहाद भी है, उसके कई प्रकार है। थूक जिहाद भी है, मूत्र जिहाद भी है, लव जिहाद भी है, लैंड जिहाद भी है और धर्मांतरण जिहाद भी। और अंत में मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा जिहाद। गुरुकुल की पद्धति में हमारे यहाँ के बालकों को, हमारे यहाँ के शिष्यों को, हमारे यहाँ के छात्रों को सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। हमने सभी के सुखों की कामना की। हमारा गुरुकुल में हमारे गुरु ने, हमारे टीचर ने, हमारे शिक्षक ने यह सिखाया, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। मदरसे की शिक्षा क्या सिखाती है? बम बनाना, बम से उड़ाना। मदरसे की शिक्षा सिखाती है ट्रेन को जलाना, ट्रेन को पलटा देना, ट्रेन की पटरियां उखाड़ देना। मदरसे की शिक्षा सिखाती है बस को पलटाना और बस को जला देना। ये मदरसे की शिक्षा है। हमारे गुरुकुल की शिक्षा कहती है, हमारे गुरुकुल की शिक्षा बताती है कि प्लेन कैसे उड़ाया जाता है। हमारे गुरुकुल की शिक्षा बोलती है प्लेन में आता है कि बच्चों एरोप्लेन तो ठीक है, एयरपोर्ट को कैसे उड़ाते हैं, वहां सिखाते हैं एयरपोर्ट उड़ाना। हवाई जहाज उड़ाना नहीं सिखाते, एयरपोर्ट उड़ाना सिखाते हैं। तो ये उनमें विधर्मियों में और हम में अंतर है। हम जिन लोगों से भाईचारा निभा रहे हैं, आदरणीय मोदी जी की सरकार के पश्चात में लैपटॉप बांटे गए कि यार अशिक्षा के कारण ये लोग पत्थर चला रहे हैं। ऐसा हम सबको महसूस होता था कि ये पत्थरबाजी जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, हमारे भारतीय सैनिकों पर हो रही है, हमारे भारतीय नागरिकों पे हो रही, तो हमको ऐसा लगता था ये 500 रुपए लेकर जो है पत्थर चलाते हैं, ये पत्थरबाज आते कहां से, हमको ऐसा लगता था। अरे ये अभी जिन्होंने दिल्ली में बम विस्फोट किया, ये कहां से आए? हमारे हिंदुस्तान के आस्तीन के सांप है। हिंदुस्तान के रहते, हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान का पीते, पहनते, ओढ़ते हैं और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं, हमारे धर्म के पतन करने का काम कर रहे हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों को पहचानने की जरूरत है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करी तो पाया गया है कि उसके तार कहां तक जुड़े हुए थे। आप देखो, डॉक्टर एक सम्मानजनक शब्द है। हमने क्या सोचा कि अनपढ़ लोग ऐसा करते हैं। अरे पढ़ लिखने के बाद भी बम फोड़ रहे, अनपढ़ थे तब भी बम फोड़ रहे थे, पढ़ लिख गए तो भी बम फोड़ रहे। मतलब इनकी मानसिकता केवल जिहाद की है, इनकी मानसिकता केवल आतंकवाद की है, इनका विचार केवल आतंकवाद का है। इनके पास जो लॉजिक है, इनका पास जो जुनून है या इनका जो लक्ष्य है, वो केवल आतंकवाद और सिर्फ आतंकवाद है। और ऐसे आतंकवादी जिहादियों से हमारे भारतीय समाज को, हमारे सनातन समाज को, हमारे हिंदू समाज को सजग रहने की आवश्यकता है। यह अत्यंत जागरण की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में कहा गया है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर विधर्मी लोग जीत कर आए। विधर्मी तो ठीक है, आतंकवादी जीत कर आ गए। अलकायदा का एक सदस्य जीत कर आया जम्मू कश्मीर से, बब्बर खालसा का एक सदस्य जीत कर आया, आतंकवादी संगठन है बब्बर खालसा, उसका एक सदस्य पंजाब से जीत कर आया। तो ये बहुत ही नाजुक समय है, किंतु मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मोदी जी जैसा नेता, योगी जी जैसा नेता और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी इस भारत में और भारतवासियों को कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हिंदुत्व जो सबके सुखों की कामना करता है, जो हमारे यहाँ देवी पूजन होता है, हमारे यहाँ पर कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ जो स्त्री की पूजा होती है, बालिकाओं की पूजा होती है, महिलाओं की पूजा होती है, बताइए विश्व में किस देश में होती है? विश्व में किसी देश में महिला की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ भारत माता की जय बोला जाता है, विश्व में 250 से ज्यादा देश है, किसी देश की जय नहीं बोली जाती। किसी ने नहीं बोला जापान माता की जय, अमेरिका माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय। केवल भारत भूमि को ही जय के नाम से बोला जाता है, क्योंकि ये मातृत्व का भाव है। ये जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये भगवान श्री राम का वाक्य जो हमारे आदर्श है, जो हमारे प्रेरणा पुरुष है, जो हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर है, हम उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। किंतु हमारी विनम्रता को कोई कायरता नहीं समझे। अब हिंदू समाज जाग गया और लगातार जागरण हमारा संघ का और संघ के स्वयं सेवकों का बिल्कुल लगातार चल रहा है। यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस जन जागरण में अभूतपूर्व सहयोग देते हैं और इस जन जागरण को कायम रखे हुए। और हम चाहते भी हैं
कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, जो वंदे मातरम नहीं बोलते, जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो अपनी माँ को माँ नहीं बोलता तो उसको वंदे मातरम बोलने का हक नहीं है, जो अपनी माँ को माँ नहीं बोलता, अपने बाप को बाप नहीं बोलता, वो भारत माता की जय भी नहीं बोल सकता। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर फेंक देना चाहिए। इनको जेल में मत डालो, इनको पाकिस्तान भेजो, इनको बांग्लादेश भेजो, इनको सीरिया भेजो, इनको अफगानिस्तान भेजो, तो इनको इनकी औकात याद आ जाएगी। मेरा तो ये कहना है आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।